नमस्कार। चंडीगढ़ में आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या होने जा रहा है, क्या विकास का कार्य हो रहा है और क्या क्या सरकार की रणनीति हैं, वो सब हम आपको लगातार बताते रहे हैं। सबसे पहले हमने रिहेबिलिटेशन कॉलोनियों का उजागर किया, इसके बाद हाउसिंग बोर्ड का उजागर किया। आज हम बात करने जा रहे हैं गाँव की प्रॉपर्टीज़ की। जी हाँ, अगर आप चंडीगढ़ के गाँव में रहते हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, खासकर उन 5 गाँव के लिए जो अभी 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के भीतर भीतर ऐसे सरकारी दायरे में आएंगे कि लाल डोरे में अगर उनकी ज़मीन है तो उस पर लोन भी मिलेगा, उसका इंतकाल भी होगा। जी हाँ, चंडीगढ़ प्रशासन प्रोजेक्ट नक्शा लॉन्च करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जो नक्शा है यह नेशनल जियोपोलिटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिलिटेशन के अधीन है। केंद्र सरकार की यह परियोजना है जिसमें वो चाहते हैं कि चंडीगढ़ का एक एक घर डिजिटल हो, उसकी सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड हो। इसके तहत अभी जो शुरू में सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 15 तक और चंडीगढ़ के 5 गांव जिनमें अटावा, बुड़ैल, कोजेहड़ी, पंसोरा और सारंगपुर इनको दायरे में लिया गया है। 1 से लेकर सेक्टर 15 के जो सेक्टर हैं उनमें सेक्टर 13 को शामिल नहीं किया गया। यह सेक्टर है मनी माजरा का। मनी माजरा को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि पहले से ही 1 से लेकर सेक्टर 15 तक डिजिटल हो चुका है, पहले ही सारा रिकॉर्ड स्टेट ऑफिस के पास मौजूद है। लेकिन बात करते हैं गांव की। जो 5 गांव हैं अटावा, बुड़ैल, कजेड़ी, पंसोरा, सारंगपुर, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए कि अगर आपकी इन गाँव के लाल डोरा के अंदर मकान है, ज़मीन है, घर है, दुकान है, कुछ भी हो, अब उसका इंतकाल होगा। आज तक रजिस्ट्री होती आई है, लंबड़दार के साइन के आधार पर रजिस्ट्री होती है, लेकिन इसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं बना, जिस कारण इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी, ना तो इन मकानों पर, इस प्रॉपर्टी पर कोई बैंक, कोई सरकारी बैंक, कोई प्राइवेट बैंक लोन देता था, ना ही स्टेट ऑफिस के रिकॉर्ड में किसका कितना शेयर है ये दर्ज होता था। लेकिन अब ये दर्ज होगा, आपको आसानी से लोन भी मिलेंगे गांव की प्रॉपर्टीज़ के, जिससे रेट भी बढ़ जाएंगे। ये होगा कैसे? सबसे पहले एरियल सर्वे। पिछले आपने कई दिनों से, अगर आप इन 5 गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि ड्रोन आपकी बिल्डिंगों के ऊपर से गुजर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये हो रहा है। तो ये एरियल सर्वे हो रहा है। सबसे पहले चंडीगढ़ प्रशासन एरियल सर्वे लेके पूरे गांव का एक नक्शा बना रही है। इसके बाद डिजिटल सर्वे होगा। डिजिटल सर्वे में 3 मेंबरी एक टीम आएगी, गांव के लंबड़दार को, गांव के सरपंच को और एरिया काउंसलर को। इन तीनों में से किसी को भी अपने साथ लाएगी। एक एक प्रॉपर्टी पे जाएगी, एक एक प्रॉपर्टी की डिजिटल फोटो होगी, उसके मालिक को प्रॉपर्टी के बाहर खड़ा करके मालिक के साथ उसकी तस्वीर ली जाएगी, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। डिजिटली उसे चंडीगढ़ प्रशासन अपनी वेबसाइट पर चढ़ाएगा, जिससे पता चलेगा कि यह मकान किसका है। अगर आपकी बाप दादाओं से मिली हुई प्रॉपर्टी है और उसमें कई वारिस है तो सिर्फ एक के नाम पे नहीं चढ़ेगी, सभी के नाम पे चढ़ेगी। सबका कितना कितना शेयर है यह बाइफरकेट होगा, किसकी कितनी ज़मीन है, किसके पास कितना आता है, जितने भाई बहन हैं उनके समान अनुपात में उनके नाम पर यह ज़मीन चढ़ेगी, उनके नाम पर यह दुकान मकान सब चढ़ेगा। इससे गांव को बहुत फ़ायदा होगा। आज तक यही झगड़े आते रहे हैं, यही एक भ्रम सा लगा रहता था कि जिसके पास कब्जा उसकी वही गांव का मालिकाना हक है, उसका जिस पे वो बैठा है वही उसकी है। ऐसा नहीं है। अब जो जितनी ज़मीन जिसके हिस्से में आती है वही होगी। इसके कई तरह के फ़ायदे भी हैं और फ़ायदे में हम आपको बता दें, सबसे पहले जो इंतकाल नहीं होता था, आज तक किसी भी गांव का इंतकाल नहीं हुआ, वो इंतकाल होगा। जैसे स्टेट ऑफिस की बाकी प्रॉपर्टीज़ है उसका इंतकाल होता है, म्यूटेशन चढ़ती है, वैसे म्यूटेशन चढ़ेगी। इसके अलावा आपको लोन मिलना शुरू हो जाएगा अपनी गांव की प्रॉपर्टी के ऊपर। आपको इसके लिए जो कहा जाता है स्वामित्व, अपना स्वामित्व अधिकार जताने के लिए आपको 40 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से कोई भी 3 दिखाने होंगे। ऐसा स्टेट ऑफिस जो है डीसी साहब बना रहे हैं। डीसी साहब की जो योजना है उसमें 40 कागजों को मान्य बताया जा रहा है। ये अभी कागज जाहिर नहीं किए गए, ये जाहिर इस पर पूरी शूटनी चल रही है। डीसी ऑफिस, रजिस्ट्री ब्रांच इस पर शूटनी कर रही है। इन 40 डॉक्यूमेंट में कोई भी कागज़ हो सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी से पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी है गांव की, तो रजिस्ट्री सबसे बड़ा वैध डॉक्यूमेंट होगा। जिसके पास रजिस्ट्री होगी उसी का स्वामित्व माना जाएगा। इसके अलावा बिजली का बिल, इसके अलावा पानी का बिल, इसके अलावा जो
किसी तरह की अगर आपकी कोर्ट में कोई भी आपका केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, उसके डॉक्यूमेंट, इसके अलावा लंबरदार की रिपोर्ट, इसके अलावा काउंसलर की रिपोर्ट, कई ऐसे वैध डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं। ये वैध डॉक्यूमेंट आपको मौके पर ही बताने पड़ेंगे। लेकिन जो गांव के लोग, जी हाँ, जो गांव के लोग इस समय गांव में नहीं रह रहे, उनकी प्रॉपर्टी लाल डोरे के अंदर है, उनके लिए भी एक प्रावधान दिया गया है। यह प्रावधान क्या है कि अगर डिजिटल सर्वे के टाइम आपके पास, आप मौके पर नहीं हैं या आपके पास मौके पर कागज़ नहीं है, तो आप दोबारा चंडीगढ़ प्रशासन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, वो उसको प्रॉपर वेरीफाई करेंगे, लंबरदार से साइन कराएंगे या एरिया पार्षद से साइन कराएंगे, तो उसको भी मान्य माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जिस समय आपके पास सर्वे टीम आई और आप नहीं हैं तो आपका स्वामी तब चला गया, आपको दोबारा मौका भी दिया जाएगा। और ये भी नहीं है कि कोई गलत कागजों के आधार पर आपकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जता ले। जो भी डॉक्यूमेंट जो भी इंसान जमा कराएगा उसको डिजिटलाइज एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद सभी अखबारों में एक विज्ञापन आएगा कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स पे किसी तरह की किसी को भी कोई भी आपत्ति है तो वो 1.5 महीने के भीतर स्टेट ऑफिस को एक चिट्ठी लिखकर उस पर आपत्ति जता सकता है। तो उसके बाद स्टेट ऑफिस, प्रशासन, एमसी यह देखेगा कि क्या यह आपत्ति जायज़ है या नहीं। अगर जायज़ होगी तो स्वामित्व रोक दिया जाएगा, अगर जायज़ नहीं होगी तो स्वामित्व उसका स्थापित कर दिया जाएगा, उसके नाम पे डिजिटल म्यूटेशन चढ़ा दी जाएगी। और इतना ही नहीं, किसी तरह की, क्योंकि गांव में काफ़ी बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में भी हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से परियोजना बनाई जा रही है। जो बच्चे बाहर हैं वो डिजिटलाइज तरीके से भी स्टेट ऑफिस के साथ जुड़कर अपना अधिकार जता सकते हैं, इसके लिए भी एक अलग सुविधा दी जा रही है। गांव वाले इस परियोजना का जो इनका प्रोजेक्ट नक्शा है उसका स्वागत कर रहे हैं। और चंडीगढ़ प्रशासन की भी अपील है कि जब पूरी टीम स्टेट ऑफिस की या डीसी ऑफिस की या एमसी की आपके पास पहुंचे तो किसी तरह का कोई विरोध ना हो। आप आराम से, अगर अपने आसपास में किसी तरह का कोई विवाद भी है तब भी आप आराम से अपना सर्वे कराएं, किसी तरह के किसी झगड़े में ना पड़े और स्टेट ऑफिस का या चंडीगढ़ प्रशासन की टीम का सहयोग करें। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन।